तो हेलो एवरीवन, तो सभी का स्वागत है इस क्लास में। तो ये क्लास मिस बिल्कुल मत करना और बाद में मुझे मत बोलना कि भाई आपने बताया नहीं था कि ऐसा पेपर आएगा। ठीक है, तो पेपर एग्जैक्ट लेवल होने वाला है। इसमें मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस लास्ट ईयर जितने एग्जाम्स दिए थे वो सब झोंक दिया है एंड साथ में क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी मैच्ड है जो अभी एस बी आई पी ओ प्री आपको देखने मिला था। एंड इवन अभी एस बी आई पी ओ प्री का मैंने एग्जैक्ट पेपर हालांकि करवा दिया था, बट उससे जितनी भी सीख मिली है, जितना भी जो भी हो सकता है, वो इस पेपर इस सेट में आपको देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले सेशन को कंप्लीट करना है। सेकंड, आपको एक चीज करना है मेरे लिए और आपके लिए भी, कमेंट में आपको दो चीज कमेंट करना है। पहला तो इसमें एक्सपेक्टेड कितने मार्क्स आपके हो सकते थे, वो चीज आपको कमेंट में बताना, एंड साथ में ये मेंशन करना कि कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो आप एग्जाम में स्किप कर देते। मतलब इससे आपका जजमेंट बेटर होगा एंड मैं तो आपको पेपर में बताऊंगा ये करने लायक था, ये करने लायक नहीं था। बट आपके हिसाब से फर्स्ट ग्लांस में जो भी क्वेश्चन स्किप करने लायक है वो अभी आप पेपर पेन रख लो, नोट कर लेना। सॉल्व तो साथ में आप करोगे ही, एंड वो चीज़ कमेंट करना और सभी अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स शेयर करना। तो फाइनल एक कंपैरिजन हो जाएगा आप सभी का कि क्या लेवल पे आप चल रहे हैं। एंड इस पूरे पेपर के बाद मैं आपको एक सेफ अटेम्प्ट भी इसका बता ही दूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही बहुत बेहतरीन कंटेंट के लिए। टेलीग्राम ऑब्वियस से ज्वाइन करना ही चाहिए आपको। और ये कुछ क्लासेस हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों ने अब तक देख ली होंगी, और अगर कोई नया है तो थोड़ा टाइम है तो ये वाली क्लासेस IBPS PO प्री के पहले देख लेना, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इस सेशन का यूनिक पॉइंट यही है कि थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वे में करेंगे। इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि अब टाइम हो गया है, अब टाइम सिर्फ प्रैक्टिस का है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड जो क्वेश्चन में समझाने लायक होगा ज़्यादा उसको मैं ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले मिसिंग नंबर पेपर का एक बार मैं पैटर्न बता दूं आपको। मिसिंग नंबर आपको मिलेंगे 3, रॉन्ग नंबर मिलेंगे आपको 2, फिर आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन जो है वो मिलेंगे 5। यानी ये सब मिला के हो गए 5 नंबर का, 5 मार्क्स। उसके बाद आपको मिलेगा अरिथमेटिक जो कि 10 नंबर का मिलेगा आपको, 10 क्वेश्चन। DI मिलेंगे 2, 2 into 5 यानी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स यहाँ पे, और एक DI मिलेगी केसलेट वाली जिसमें 5 क्वेश्चन है। एग्जाम में एक चीज़ याद रखना, हो सकता है कि केसलेट को 3 करके अरिथमेटिक के क्वेश्चन 2 बढ़ा दे, ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे ही मुझे ये दिखा तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिफरेंस निकाला। 6 है यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ नहीं पता, यहाँ नहीं पता। 6 12 6 तो हो सकता है यहाँ भी 12 हो यहाँ 6 हो। 24 6 30 होता है, ऑप्शन है आंसर टिक की आगे बढ़े, पर नहीं, रुक जाओ एक बार चेक करो। 30 के बाद 12 जोड़ने पे 33 आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब दूसरा पैटर्न होगा। तो जिन लोगों ने मेरी मिसिंग नंबर रॉन्ग नंबर की सीरीज पैटर्न इंपॉर्टेंट पैटर्न वाली क्लास देखी है, उसमें जितने पैटर्न मैंने बताए हैं वो भी यहाँ पे है, और इवन SBI PO प्री में भी वही पैटर्न देखने को मिले हैं एंड मैंने आपको बोला था वो कर लेना। तो इसलिए अगर आपने किया है तो ये वाला पैटर्न आप नोटिस करोगे। कैसे, जब यहाँ 6 दिखा तो आप प्रीवियस टर्म देखोगे, 5 और 1 का सम जो होता है 6 होता है, 9 3 12, 3 3 6, तो 4 और 2 6 यानी कि 30, और 30 3 प्लस 0 इक्वल टू 3, तो 33 आ जाएगा। तो आंसर 30 ही होगा, बट क्रॉस चेक इस तरह से मैं करके बता रहा हूँ आपको। सेकंड, यहाँ पे देखो डिफरेंस 2 का है, यहाँ आपको नहीं पता, यहाँ नहीं पता, और यहाँ पे आपको डिफरेंस 20 का दिख रहा है। अब यहाँ देखो एक टर्म, देखो ये दो डिफरेंस है, एक टर्म यहाँ मिलेगा एक यहाँ, पर इनके नीचे एक टर्म यहाँ मिलेगा एक यहाँ और एक यहाँ। इनका अंतर है 18, 18 बाई अगर 3 करेंगे तो 6 आएगा, तो हो सकता है 6 6 हो। अगर 6 6 होगा तो 8 होगा, तो 308, फिर 8 होता है तो 316 नहीं होता। मतलब हो सकता है कि बीच में 8 हो और यहाँ पे, सॉरी, बीच में 6 हो और यहाँ 4 हो, यहाँ 8 हो, तो यहाँ 6 12 और 20 ऐसा हो सकता है। तो 306 और 12 318 बिल्कुल हो रहा है। तो आप ये वाला आंसर टिक करोगे, कहाँ गया 306 वाला। दूसरा पैटर्न इसमें एक और समझ आ रहा है मुझे। 20 मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 5, 2 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2, और 6 मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 3, और 12 मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये वाला पैटर्न भी है, ये भी मैंने कराया हुआ है। यहाँ पे देखोगे आप तो 4 जुड़ा, यहाँ 12 जुड़ा, यहाँ नहीं पता नहीं पता, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई, अब जुड़ने का नहीं है। जब भी रैपिड इंक्रीज हो, मैंने बोला मल्टीप्लाई कर दो। 3 बार करेंगे तो 324 आएगा, और 324 और 54 और जोड़ेंगे तो 378 आएगा, मतलब इसका आधा यानी 3.5 का मल्टीप्लाई हुआ है। और यहाँ पे हुआ है 1.5, यहाँ पे हुआ 2 तो 2.5, फिर 3, तो 2.5 24 का तो 48, और 12 60, और 60 का ओ नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 1.5 का हुआ, यहाँ 2 का हुआ, फिर 2.5 का हुआ, तो 48 60 हो जाएगा ना ये तो, और फिर 3। ओके, ये थोड़ा सा गलत बना दिया क्या इसको मैंने। 3.5 तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा ना, तो यहाँ 1.5 होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया एक्चुअली, थोड़ा सा मैंने इसको एक बार मैं रफ शीट में फटाक से देख लेता हूँ,
क्योंकि मैं इसको बनाना कुछ और चाह रहा था, शायद कुछ गलती से गलत बना दी हूँ, रुक जाओ। 8 12 24 378, ठीक है। डेढ़ टाइम हुआ ये, ये हुआ 2, तो ढाई करेंगे तो एक्चुअली ये ना ढाई नहीं करना था, कुछ अलग बना रहा था मैं, चलो पर इस पैटर्न में तो यहाँ पे ढाई करेंगे तो 60 आएगा, फिर आगे गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये वाला थोड़ा में से अवॉइड करना। वैसे तो एग्जाम में आपको ये गलतियां नहीं देखने मिलेंगी, बट फिर भी ये 132 देखने से मुझे एक चीज डायरेक्ट समझ आती है, 11 × 12 हो सकता है कंसेक्यूटिव मल्टीपल हो। तो ये क्या 12 इंटू 13 है? नहीं है। क्या 13 × 14 है? 13 धाम 130, 13 चौके 52, नहीं। तो नहीं बन रहा है। पर ये मुझे अब देखो, जब पूरे नंबर आपको देखने से एक चीज समझ आ रही, ऑड टाइप के नंबर है, वो ये वाला नंबर बस इवन है, तो तुक्का लगा सकता हूँ ये गलत है, बट ऐसे नहीं करेंगे हम समझेंगे, ये बहुत अच्छा पैटर्न है, मैंने पढ़ाया हुआ था पहले। तो ये देख के मुझे एक चीज समझ आई कि इसको 13 से काट के देखो तो 13 × 17 होता है। फिर इसको अगर 13 से काटोगे तो 13 दूनी 26, 6 नहीं कट रहा है। 17 से काटोगे 17 कम 17 15 बिल्कुल कट रहा है। 17 से 19 बार में कट रहा है। इसको देखोगे क्या 17 से कट रहा है, 17 दूनी 34 नहीं कट रहा है। 19 से कट रहा है, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 23 बार, मतलब प्राइम नंबर के कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है। 13 17 17 19 19 23, तो क्या ये 23 और 29 एक बार चेक कर लो, 29 तिया 87, 7 8 बचा, 29 दूनी 58 और 8 66 हो रहा है, मतलब ये गलत है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 11 × 13 आएगा, यानी 143 आंसर होगा। तो ये आपका रॉन्ग टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखोगे -20 हुआ, यहाँ -10 हुआ, यहाँ -6 हुआ, यहाँ -8 और यहाँ -0। मैंने बोला जब भी -0 हो, सेम टर्म दिखे, तो हो सकता है 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर हो, या 2 का, मतलब ये तो नहीं होगा, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से है, तो क्या ये 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस है? नहीं हो रहा, ये तो हो ही नहीं रहा, मतलब ये वाला पैटर्न आपका नहीं होगा। तो जब भी मैंने बोला पैटर्न ना दिखे तो स्क्वायर क्यूब के आसपास देखो, तो ये 5 का स्क्वायर -5 होता है। क्या ये 2 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर माइनस होता है? नहीं होता है, मतलब ये भी पैटर्न अपना फेल हो गया। तो फिर मैंने आपको बोला था, जब पैटर्न ना लगे तो या तो क्वेश्चन छोड़ दो, ये एग्जाम में अगर क्लिक ना हो तो छोड़ना चाहिए, ठीक है। बट अगर समझ आ रहा है, जैसे मैंने पहले बताया, तो ये देखोगे तो 4 पंचे 20, 3 चौके यहाँ अगर -12 होता तो 22 होता, फिर 2 दूनी 4 -4 करते तो 18 था, 8 एकम 8 तो -8 होता, फिर 1 × 0 तो 0 तो -0, तो ये वाला पैटर्न लगाते ही 22 आंसर होगा, मतलब 24 इज द रॉन्ग टर्म, ठीक है। अगर क्लिक हो तो करना है, नहीं हो तो नहीं करना है एग्जाम में, क्योंकि अब मैं सिखा नहीं रहा हूँ, ये चीजें मैंने ऑलरेडी क्लासेस में कवर करी है, क्लासेस आपको देखना चाहिए। 35%, यानी अब देखो मन में 35% मतलब 7/20 × 320, तो 20 कितने बार आप काटोगे? 16 बार में, 16 और यहाँ 7 था, तो 16 सत्ते 112। अब 112 आप समझो कि माइनस में उस साइड जाएगा, 15 15 125 है, सॉरी 225 -25, यानी 200, 200 - 112 मतलब कि 88, तो 4 से काटोगे तो 22 बार में कटेगा आंसर, सिंपल। यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा रूट में है, ठीक है, ये पूरा रूट में है। 343/63, अगर आप इसको काटोगे तो कितने बार में कटेगा? ध्यान दो, 7 से काटोगे, 7 × 63, 7 चौके 28, 7 × 63, 49/9 और इंटू 36 है, 9 चौके 36, 49 चौके 196, यानी 14 का स्क्वायर, तो 14 बाहर आएगा, माइंड में रखो। अब प्लस में इस साइड आएगा 220/5, तो काटोगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 44 और इधर 14 है, तो इस साइड आएगा तो हो जाएगा 58। माइंड में करना है आपको इसी तरह से। 9.09 मतलब 1/11 इंटू 1100 दिया है ना, 100 इधर बच जाएगा, 100 उधर जाएगा मान के चलो, और माइनस का ये ऑलरेडी है, तो -147 आपको ऐसे लिख लेना है कहीं, ठीक है, याद रख लो। या फिर 35 × 25 करेंगे तो 25 पंचे 125, 12 25 दिया 75 और 12 87, -147, यही है ना। करके देख लेते हैं, 15 में 7 गया 8, 6 में 4 गया 2, 8 में, ठीक है 7, तो 729 किसका क्यूब है भाई? 728, सॉरी 729 क्लोज क्लोज है 9 का, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, आंसर है 45%, यानी 9/20। 20 से काटेंगे तो 175 इंटू 45 होगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस 20% 250 का, यानी कि 50, माइनस कर लो, एक काम करो, ये आएगा 15 बार काटेंगे ना, मतलब 60 है ये, तो 15 बार में आ जाएगा, तो 35 रहेगा, जुड़ेगा यहाँ पे। 45 को या तो डायरेक्ट कर लो, या 9 पाना 45 करके कर लो। देखो मैं आपको यहाँ एक चीज बता दे रहा, 700 175 इंटू 45 है, तो डायरेक्ट 45 से कर लो, या फिर 175 इंटू 9 करके 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 पाना 45, 4 9 7 63, 4 67, 6 9 एकम 9 और 15, और इंटू 5 कर लो आप। एक सेकंड यार, 45% है ना, रुको 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 रुको, मैंने एक सेकंड, मैंने क्या किया यहाँ पे, 45% में मतलब 9/20 ना, इंटू 350, है ना, तो ये मतलब ये इतना है,
तो ये कटेगा और फिर ये 175 इंटू 9 है एक्चुअली, ठीक है, तो 1575 है और जोड़ेंगे तो 1610 आएगा। तो स्क्वायर पूछा है किसका है, तो 1600 स्क्वायर है, करीब करीब 40 का, तो आंसर अप्रोक्सीमेशन का डायरेक्ट। यहाँ पे 12 का क्यूब दे दिया, अप्रोक्सीमेशन में ये पॉइंट ना एकदम क्लोज लेके चलो। 12 का क्यूब 1728, 8 का क्यूब 512, माइनस 38 का क्यूब यानी 1444, है ना। हाँ, तो ये आ जाएगा 8 2 10 0 1 4 7 5 12 1 2, और इसमें से घटाएंगे 1444। मान लो ये 1440 होता तो 800 होता, तो 800 में 4 गया तो 796। फिर यहाँ पे 12 है तो बटे में 12। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा अप्रोक्स अप्रोक्स जा रहा है क्या? मेरे को लग रहा है 12 छिंग 72, 7 बचा 12 छिंग 72, 66 के आसपास आंसर। अप्रोक्सीमेशन के थे, ठीक है, एक ये दो और ये तीन अप्रोक्सीमेशन के थे, एंड ये वाला एग्जैक्ट था, ठीक है ना। ठीक है, ये एग्जैक्ट था, तो अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन का मिक्सड आ गया। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक मिसिंग नंबर या रॉन्ग नंबर में आप एक क्वेश्चन शायद छोड़ सकते थे, बाकी सब आपके करने लायक क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अब तक हमारा क्या स्कोर होना चाहिए, आप लोग सोच लो। बट मेरे हिसाब से आप लोग के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, इवन मैं अपने पर्सपेक्टिव से भी बात करूं, तो मेरे हिसाब से मैं 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पे कर पाता, एक आधा शायद मैं मिस करता, मैं छोड़ ही देता, मतलब ईगो पे नहीं लेता, एक छोड़ ही देता। अब यहाँ पे आएंगे अरिथमेटिक के क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है, अब देखो, जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग मुझे कमेंट करे थे कि मॉक में आपने क्वेश्चन पढ़े बिना सॉल्व कर दिया, देखो मतलब स्टार्ट कर दिया। अब आप जब बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते तो आपको आइडिया लगता है एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। जैसे मुझे 10 मैन 26 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क दिखा इतने दिन में, तो मैं समझ गया यहाँ इक्वेशन ही बनेगा 10 मैन इंटू सॉरी प्लस 26 वुमेन करते हैं 16 दिन में और 8 घंटे पर डे काम करते हैं, तो इतना टोटल वर्क हो गया। उसके बाद एडिशनली अगर बोल रहा है 10 मैन ज्वाइन करता है, मतलब 20 मैन हो जाते हैं, और क्या बोल रहा है 10 वुमेन लीव कर देती है, यानी कि 16 वुमेन हो जाती है, तो ये लोग काम को करते हैं 24 दिन और 8 मतलब 8 घंटे डेली करके। तो ये इक्वेट करके मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा, एंड उससे टोटल वर्क मिल जाएगा, और उसके बाद 180 मैन कितने में करते हैं वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो काट दो, ये 8 तो 8 कट जाएगा, सोचो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 20 और यहाँ 60, तो यहाँ 40 मैन आ जाएगा, 52 और 16 तिया 48, तो 4 वुमेन आ जाएगा। तो वुमेन और मैन की एफिशिएंसी का रेशियो 10:1 निकल गया। अब आप इसको 10y और 1y मान लो, तो टोटल वर्क निकालो, मैन 10y प्लस 260 यानी 270y इंटू 16 इंटू 8, ये पूरे वर्क है आवर्स को लेके। तो बोल रहा है 180 मैन कितने दिन में सेम काम को करेंगे, तो 180 मैन की एफिशिएंसी है वाई। अब देखो कितने दिन बोला है, ठीक है, याद रखना हाउ मेनी डेज बोला है, तो आवर्स वाला सिस्टम ही नहीं है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल दो चीज है, अगर बोल दिया कितने दिन, तो आप या तो इनको इंटू 8 कर लो कि 8 आवर्स पर डे करता तो डे निकल जाएगा, या फिर ऊपर से भी आवर्स हटा दो तो आपको सीधे सीधे डे मिल जाएगा, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 अट्ठे 16, 8 तिया वाई से वाई कटेगा, 8 तिया 24 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये करने लायक क्वेश्चन है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। काफी लोग लेंथ देख के स्किप कर दिए होंगे। अब इसको स्किप करना है या करना है, एक बार सोचो, सोच लिए। अब देखो सिंपल है, मनी ट्रिपल हो रही है 8 साल में, मतलब एक्स से कोई मतलब कोई आप इन्वेस्ट किए x रुपए, अब वो 8 साल में 3x हो गई, यानी कि 2x उसमें इंटरेस्ट मिला 8 साल में, तो 200% बाई 8 करोगे तो 25% आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब आर की वैल्यू आपको 25% मिल गई। तो क्या बोल रहा है, अब रेशियो है दो प्रिंसिपल के 4:1, तो मान लो 400x है और 100x। पहले में क्या बोल रहा है, सम ऑफ द एसआई अर्न, नहीं क्या बोल रहा है, फर्स्ट प्रिंसिपल में यानी 400x में r% 2 साल यानी 25 दूनी 50 यानी 200x आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और क्या बोल रहा है, एंड द सीआई ऑन द सेकंड प्रिंसिपल यानी 100x के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट r+5 यानी 30%, 30% मतलब 3/10, तो 10 से 13 होगी वैल्यू, 10 से 13 होगी तो 100 से 169 होगी, तो इंटरेस्ट होगा 69/100, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 69x इसका इंटरेस्ट मिल जाएगा। फिर बोल रहा है कि दोनों का प्रिंसिपल का सम जो है वो इतना है, तो 269x की वैल्यू 5380 है। ये दो बार में कट रहा है क्या, 26 दूनी 52 और 9 दूनी 18, हाँ कट रहा है, तो x बराबर 20 आ गया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल, क्या है डिफरेंस, 300x, तो 3 दूनी 6000, आंसर। बिल्कुल करने लायक क्वेश्चन है, स्किप नहीं करना है। ये वाला, अर्जुन मोबाइल खरीदता है एंड एक टैबलेट खरीदता है, मोबाइल एंड टैबलेट। मोबाइल को बेचता है 20% प्रॉफिट पे यानी 5x को 6x में बेच दिया, टैबलेट को 10% प्रॉफिट में यानी 10y को 11y में बेच दिया। इफ ही सेल्स मोबाइल एट 25% पे, अगर 25% पे बेचता तो 6.25x होता, 25 पंचे 125 क्योंकि, और अगर टैबलेट को 20% यानी कि 12y पे बेचता तो उसको 550 ज़्यादा मिलता। मतलब समझो
5x प्लस 10y जो था और 6x प्लस 11y था, अब यहाँ पे 6.25x प्लस 12y, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है इन दोनों का वो 550 है। तो दो वेरिएबल एक इक्वेशन, तो क्या आंसर आएगा? नहीं आएगा, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज द आंसर। प्री में ये गलती मत करना कि सीएनडी नहीं आएगा, सीएनडी आता है, पिछले साल भी आया था और हमेशा आता है, मतलब एक तो आता ही है, पिछले के पिछले साल तक शायद नहीं आता था प्री में, बट अब आता है। ये काफी सिंपल, मेंसुरेशन अगर पढ़ा है तो ये बिल्कुल बनेगा, नहीं तो स्किप करना है तो बताओ स्किप करो। द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, अब देखो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब के 6 साइड होते हैं, एक साइड का एरिया ए स्क्वायर होता है, यानी 6 ए स्क्वायर जो है वो टोटल सरफेस एरिया होगा। और क्या बोल रहा है? 6 ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकल गया टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्या बोल रहे, रेशियो, अच्छा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है ए का क्यूब, तो इन दोनों का रेशियो दिया है 3:2, मतलब अपॉन कर लो 6 ए स्क्वायर बाई ए क्यूब इक्वल टू 3/2, तो ए से ये कटेगा 3 दूनी, तो ए इक्वल टू 4 मिल जाएगा, तो साइड मिल गई 4। फिर क्या बोल रहा है? क्यूब की साइड 75% यानी 3/4 से बढ़ा दिया जाए, यानी 7 कर दिया जाए। फाइंड द डायगोनल, तो डायगोनल होता है √3a, तो √3 इंटू 7, तो क्या आंसर है? नहीं है, मतलब 1.73 टू √3 की वैल्यू इंटू 7, 7 दूनी 14, 1 7 21 और 1 22, 2 7 7 49 और 2 51, 5 7 1 7 5 12, 12.12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। सेंटीमीटर एक्चुअली नहीं होगा, ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर्स में नहीं दिया है, ये रुको नहीं दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाओ, यहाँ पे सेंटीमीटर जो है ना नहीं होगा यहाँ पे, या तो फिर ये इसको बोलता कि ये साइज जो है वो सेंटीमीटर्स में, ऐसा कोई मेंशन नहीं है, यानी सेंटीमीटर जो है वो नहीं देगा ऑप्शन में, ठीक है, या देगा तो क्वेश्चन में ऐड करेगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या स्किप करोगे या नहीं? बन गया आपका जजमेंट? लेट्स सॉल्व इट, फिर मैं बताऊंगा करना है या नहीं करना है, ठीक है। टू ट्रेन रनिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, एक्स और वाई जो है कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को, यानी एक्स की लेंथ प्लस वाई की लेंथ अपॉन एक्स की स्पीड प्लस वाई की स्पीड इक्वल टू 30 सेकंड। मैन रनिंग 8 मीटर पर सेकंड सेम डायरेक्शन में वाई में, तो वाई अपनी ही डिस्टेंस कवर करेगी, सेम में है मतलब माइनस होगा, यानी वाई एस माइनस 8 या 8 माइनस वाई एस। अब क्योंकि मैन स्लो है, क्योंकि वाई क्रॉस कर रहा है, तो वाई एस बड़ा होगा, दिस इक्वल टू 18 सेकंड। फिर क्या बोल रहा है? एक्स और वाई की स्पीड दे दिया 25 30, तो ये 25 30 55 हो गया, और वाई की स्पीड 30 से 30 8 यानी 22 हो गया, तो वाई की वैल्यू 18 दूनी 36, 3 18 दूनी 36, 3 39, 55 तिया 5 तिया 15, 5 तिया 15 यानी 165 एक्स प्लस वाई। वाई की वैल्यू रखोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1254। फिर क्या बोल रहा है? फाइंड द टाइम टेकन ट्रेन एक्स टू क्रॉस इतने मीटर, तो एक्स जब ब्रिज को क्रॉस करेगी प्लस ट्रेन एक्स खुद की डिस्टेंस, यानी कि 5 7 3 1 ये करेगा। स्पीड कितनी है एक्स की? 25, तो 25 पंचे 125, 12 25 पंचे, तो 55 सेकंड इज द राइट आंसर। करने लायक क्वेश्चन है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है आपको, इसी स्पीड से आप करोगे। देखो ये स्पीड ना तब आती है जब आपका माइंडसेट क्लियर होता है, आपके फॉर्मूले क्लियर होते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा फॉर्मूला रट लो, पर आपको पता होना चाहिए अगर ट्रेन अपनी ही डिस्टेंस, मतलब अगर ब्रिज क्रॉस कर रहा है तो खुद की प्लस ब्रिज की डिस्टेंस करेगा, मैन को क्रॉस कर रहा है तो क्योंकि उसका नेग्लिजिबल डिस्टेंस है तो सिर्फ खुद की डिस्टेंस, ये सब बातें क्लियर होनी चाहिए। बोट क्यू कवर इतने किलोमीटर 24 स्टिल वाटर में। अब देखो स्टिल वाटर में कर रहा है, मतलब बोट की स्पीड आपको मिल गई 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द स्पीड ऑफ द रेशियो ऑफ द, अच्छा ये क्यू की है, ठीक है, बोट नहीं क्यू की है। पी की स्टिल वाटर और अपस्ट्रीम में स्पीड, ये स्टिल वाटर 5 है, मान लो 5x है पी की स्टिल वाटर, और स्ट्रीम की x होगी, क्यों? क्योंकि अपस्ट्रीम की 4x है, मतलब बोट माइनस स्ट्रीम इक्वल टू 4x, तो 5x माइनस क्या होगा कि बराबर 4x मिलेगा, तो x होगा, तो ये निकल गया। अब क्या बोल रहा है? बोट पी एन प्लस 40 किलोमीटर को करता है डाउन स्ट्रीम यानी 6x, प्लस एन माइनस 20 को अपस्ट्रीम करता है यानी कि 4x, इक्वल टू 42.5 यानी 83/2, नहीं नहीं 42 दूनी 84, 85/2, 85/2, ठीक है। द स्पीड ऑफ द बोट पी इन स्टिल वाटर 66.66% मोर देन क्यू, क्यू की स्पीड हमें पता है 6 है, इसका 66.66% यानी 2/3 करोगे तो 4 आएगा, उतना ज़्यादा है, यानी इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू आपको इक्वल टू 2 मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ एक्स की वैल्यू 2 मिलेगी, पहले तो इसको काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, अब एक्स की वैल्यू 2 है तो ये पूरा हो जाएगा 6 और ये पूरा हो जाएगा 4, ठीक है। अब इस हिसाब से आपको एलसीएम लेके वैल्यू निकालना है, तो एन की वैल्यू ऐसे ही आएगी, बट अगर आप समहाउ सोचो कि ना करो और सीधे क्वेश्चन ऑप्शन पुट करो, तो 320 करोगे तो 360 होगा, तो 60 यहाँ आ जाएगा। फिर 320 करोगे तो 300/4 करोगे तो 4 7 28, नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ एक सेकेंड ना, अगर 320 करोगे तो 360 आएगा, तो 60 तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 300/4 करोगे तो बड़ा आंकड़ा आ रहा है, मतलब 85 तो नहीं आएगा, 200 रखोगे 240/6 यानी 40 यहाँ आएगा, और वहाँ पे 180/4 यानी 4 16 4 यानी 45 45 और 40 85, तो आपका आंसर सीधे आ रहा है
200, बट अगर आप एलसीएम लोगे तो 12 करोगे, 6 दूनी 12, 2n प्लस 80, एकदम इसी स्पीड से करोगे, प्लस 4 तिया 12, 3n माइनस 60 इक्वल टू 85। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5n प्लस 20 इक्वल टू 12 पंचे 60, 6 12 अट्ठे 96, 6 102 और 20 जाएगा तो 5n बराबर 1000 आ जाएगा, n बराबर आपका 200 आ जाएगा आंसर। बिल्कुल इसी स्पीड से करना और ये क्वेश्चन डुएबल है। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में करना तो था, बट एक बात बोलूं, क्योंकि आपको अभी डीआई देखना बाकी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इसी तरह से करेंगे, क्योंकि पूरा जब पेपर देख लेंगे ना, लास्ट में पूरा कराने के बाद मैं बताऊंगा कि आइडियली आपको क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, एंड आप अपना जजमेंट जो कमेंट में करोगे, मैंने जैसा शुरू में बोला है वो करना ही है। ठीक है, अब बोल रहा है डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 2 लेस देन द न्यूमरेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर अगर आपका n है तो डिनोमिनेटर जो है n माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इफ द न्यूमरेटर ऑफ द रेसिप्रोकल फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, n माइनस 2 बाई एन। अब इसका पूरा न्यूमरेटर जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। ठीक है, एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज सब्सट्रैक्टेड, यानी 3n माइनस 6 बाई एन माइनस ओरिजिनल n बाई n माइनस 2, अगर ये सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो रिजल्टिंग जो आएगा 2/15 आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में करने लायक नहीं है। रीजन क्या है, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बहुत लेंथी जाएगा, उससे अच्छा आप ऑप्शन से जा सकते हो अगर रिस्क लेना है तो। देखो 9/7 को जैसे ही आप 7/9 करोगे एंड ऊपर आप मल्टीप्लाई 3 करो तो 21/3 होगा, सॉरी 21/9 होगा, तो वही 7/3 आएगा, और माइनस करोगे आप ओरिजिनल से 9/7 से, तो 21 3 सत्ते 49 माइनस 9 27, तो क्या आ रहा है 2/15 नहीं आ रहा है। इसको जैसे आप 11/13 करोगे, ऊपर 33 करोगे, अपॉन 13 ही आएगा, नीचे तो कुछ नहीं करना है ना, नहीं करना है। माइनस करोगे 13/11, बहुत लेंदी आएगी, नहीं आ सकती। 5/3 को 3/5 करोगे, ऊपर 3 9/5 करोगे, माइनस कर दोगे 5/3, तो 15 नीचे देखने को मिल रहा है, तो 27 माइनस 25, तो 2/15 आंसर। तो ये आपका आंसर है सीधे सीधे। पर अगर आप इसको इस तरह से करोगे तो यहाँ पे आप n इंटू एन माइनस 2 लोगे, फिर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, काफी लंबा जाएगा, प्रीलिम्स के लिए ये करने लायक नहीं है। बट मीन्स में अगर आ जाए तो आपको करना है, क्लरिकल मीन्स में ये दे सकता है, तो आपको ऑप्शन से फिर भी इजी पड़ रहा है, ऑप्शन फिर भी स्टिल इजी पड़ेगा, तो आप इसको कर सकते हो, बट प्री में इसको अवॉइड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा बड़ा खासा दिखता हुआ और मुझे लग रहा है ये स्किप करने लायक है। ठीक है, देखो फाइंड द टाइम टेकन बाइक, बाइक ट्रैवल करेगा इतना किलोमीटर, द स्पीड ऑफ द बाइक इतना मोर देन एवरेज स्पीड ऑफ कार, मतलब कार की स्पीड मिलने के बाद ही बाइक का कुछ है, तो पहला स्टेटमेंट पूरा का पूरा मान के चलो, बाद में ही देखेंगे। द कार ट्रैवल 2D किलोमीटर एट इतनी स्पीड से, 5D को इतनी स्पीड से, इतने को इसकी स्पीड से और इसको इतनी, और टोटल टाइम दे दिया, मतलब कुछ नहीं, 2D/40 प्लस 5D/50 प्लस D-6/60 प्लस 3.5D अपॉन 30 इक्वल टू 22, ये होगा। तो आप काट दो, 2 से 20 बार में कटेगा, 5 से 10 बार में कटेगा, ये 35/300 हो जाएगा, तो 5 सत्ते 35 और ये 60 हो जाएगा, तो 60 एलसीएम लोगे तो 3D प्लस 6, ऊपर 5 कट गया ना, 6D प्लस D-6 प्लस 7D इक्वल टू 22। आप करोगे आप 7 6 13 3 16 17D-6 इक्वल टू 60 इंटू 22, 22 सिक्का होता है 100, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 132, 1320 प्लस 6 यानी कि 1326/17, डी की वैल्यू निकलेगी 17 सत्ते 119, है ना, तो बचा 13, 17 अट्ठे 136, तो 78 आएगी डी की वैल्यू, तो 18D इंटू 18 इंटू 78 प्लस 36 अपॉन बाइक की स्पीड, बाइक की स्पीड एवरेज स्पीड। अब देखो काफी लेंदी क्वेश्चन निकला ना, कार की एवरेज स्पीड कैसे निकलोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टाइम तो 22 है, टोटल डिस्टेंस, अब डी देखो कितना टोटल डिस्टेंस, आप समझो 2D 5D 7D 6 7 8D 8 8 3 11.5D माइनस 6, तो अब मल्टीप्लाई करोगे 115/10 इंटू 78 माइनस 6, तो काफी काफी लेंदी, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से काटोगे तो 2 तिया 6, 1 दूनी 18, अब करते रहो, 117 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 39 दूनी 78 और 11 89 माइनस 6, तो 891 टोटल डिस्टेंस, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, तो 81/2, ये टोटल स्पीड आएगी, यानी 40.5, इससे 4.5 ज़्यादा यानी कि 45। अब देखो कितना लेंदी क्वेश्चन है भाई, कितना, 18 अट्ठे 144 की 4 14 ले लिए, 18 सत्ते 126 और 14 140,
प्लस 36 यानी 1440/45। 5 निया 45, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 144। नहीं स्टिल नहीं आ रहा यार। फिर 18 का 18, 80 8 8 64, तो 144, 14 बचा। फिर 18 सत्ते 126 होता है ना पक्का। हाँ 126 और 14 तो 150, नहीं 126 और 14 140, ठीक है 140, तो 1404 प्लस 36 तो 1440/45। तो ये तो सही किया मैंने, 45 सॉरी, 5 निया 45, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, एक सेकंड 9 था, ये 2 क्यों लिखा मैं, 9 से 9 30 से 9 दूनी 18, ठीक है 32 आंसर। इतना करने की जरूरत नहीं थी, मैं पूरा स्टेप ही मिला लिया, बट गलती सिर्फ एक ही स्टेप पे थी, ठीक है। सो थोड़ा ये ना पेन पेपर पे लिखो तो अच्छा रहता है, इस पे क्या है, ये 9 को ना मैं 2 देख लिया, ये एक्चुअली ये 9 था, ठीक है। तो मेरी ही गलती है ये, वैसे करने लायक वैसे भी नहीं था, ये बिल्कुल नहीं उठाना है आपको एग्जाम में, अनलेस एंड अनटिल की कुछ ऑप्शन ही ना बचा हो। क्वांटिटी बेस्ड याद रखना उठाने से पहले दोनों क्वांटिटी देख लेना, ये नहीं कि कर दिए। तो पहला जो आप समझे, सी कैन एम्प्टी टैंक 27 मिनट में, अगर रेडियस सी की इतनी है और पाइप डी की रेडियस इतनी है, तो डी को कितना टाइम लगेगा। इससे मेरे माइंड में क्या चीज़ चली, अगर सिर्फ टाइम दिया है तो आप समझो जितना क्रॉस सेक्शन का रेडियस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पानी वो भरेगा, मतलब उतना कम टाइम लगेगा। तो अगर रेडियस का आप रेशियो निकाल लो और उसका इन्वर्स कर दो तो टाइम का रेशियो निकल जाएगा। समझ गए? देखो रेडियस जितनी ज़्यादा टाइम उतना कम, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब रेडियस का रेशियो निकल जाएगा तो टाइम का निकल जाएगा, तो इजीली टाइम तो आ जाएगा क्वांटिटी 1, ठीक है आ जाएगा। और 2 देखो आप समझो आर का 66.66% है डी, यानी कि रेशियो जो मिल जाएगा वो तो 3:2 मिल जाएगा, मन में ही समझो 3:2 तो टाइम होगा 2:3, तो 2 की वैल्यू 27 होगी, तो 13.5, और 3 की वैल्यू 13 3 39, 5 15 यानी 40.5, बिल्कुल मन में ही कर लो, तो 40.5 इसका आंसर निकल गया। दूसरा 2 पाइप ए बी ओपन है, अब ये थोड़ा लंबा है, इसको करना ही पड़ेगा। ए जो है वो 15 मिनट में करता है, बी 2/3 मोर यानी 3 पंचे 5 दूनी 10 यानी 25, यानी 75, 15 पाना 75, 25 या 75। फिर क्या बोल रहा है, अगर टाइम टेकन बाय ए टू, इफ द बोथ पाइप ओपन अल्टरनेटिवली, ए शुरू होगा फिर बी आएगा, तो 2 मिनट के स्पैन में 8 यूनिट भर देंगे, ठीक है 8 यूनिट 2 मिनट के स्पैन में, यानी 18 मिनट में 72 यूनिट भरा जाएगा। फिर अगला आएगा ए और वो 18 पॉइंट समथिंग में भर देगा, तो ऑब्वियसली ये कम ही है, तो क्वांटिटी 1 किसी भी एंगल से ज़्यादा ही हो रही है, ये चीज़ हमें समझ आ गई। इसको करने की वैसे ना जरूरत भी नहीं थी मेरे हिसाब से, आपको समझना ही होगा कि अगर ए 15 मिनट में भर देता है, बी 25 मिनट में, तो दोनों ऑल्टरनेटिवली भी करेंगे, तो ऐसा कोई 25 दिन से ज़्यादा तो आंकड़ा आना ही नहीं है ना, ये आप लॉजिकली सोचो, तो आराम से क्वांटिटी 1 निकाल के आप बिल्कुल टिक कर दोगे। ये है स्मार्ट अप्रोच, ठीक है, ये एग्जाम में करने लायक चीज़ है, स्मार्टली अगर आप कर पाओ तो ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड बोल रहा है, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑफ 480 मीटर, मतलब ट्रेन की लेंथ नहीं पता, हमें ट्रेन की लेंथ चाहिए और ट्रेन की स्पीड चाहिए। ट्रेन क्रॉस मैन को करता है जो 18 किलोमीटर पर आवर से ऑपोजिट में आ रहा है 8 सेकंड में, यानी टी बाई ऑपोजिट, यानी टी एस प्लस 18 को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे 5/18 करके, इन इक्वल टू 8, यानी टी और टी एस में एक इक्वेशन मिल गया। सेकंड आप देखोगे तो ट्रेन क्रॉस अनदर ट्रेन, यानी टी पहले ट्रेन की लेंथ प्लस 580 अपॉन पहले ट्रेन की अपनी स्पीड टी एस है, दूसरे की 36 है, ऑपोजिट में है तो प्लस कर दिए इक्वल टू 26, तो अगेन 5/18 करोगे तो 10 मीटर पर सेकंड, तो दो इक्वेशन टी और टी एस पे मिल गया और आंसर। बट याद रखना प्री में हो सकता है ये चीज कर लो, पर मेंस में ऐसा ही देके ना इक्वेशन ऐसा बनाएगा कि आप निकाल ही नहीं पाओगे। दो इक्वेशन दो वेरिएबल जरूर है पर आएगा नहीं, तो एक बार इसको करके जरूर देख लेना। प्री है अभी तो अभी करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट ही आंसर है। तो अब हमारी डी आई उठाने से पहले मैंने हमेशा बोला है डी चेक कर लो कि कौन सी डुएबल है। इसमें ना मैं दो चीज़ें आपको बताता हूँ, ये बड़ी इजी लग रही है क्योंकि बनानास दिया है और एप्पल और ऑरेंज दिया है और कुछ नोट दिया है, तो इजी है, क्वेश्चन भी इजी लग रहा है, डुएबल है। ये जो है ये थोड़ी लेंदी लग रही है, मतलब केसलेट है, क्योंकि लेंदी तो नहीं लग रही, छोटी ही है, केसलेट है तो कर सकते हैं। क्वेश्चन भी छोटे, एक बड़ा क्वेश्चन है और एक ये बड़ा क्वेश्चन, दो बड़े क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो इसमें डायरेक्ट क्या दिया, एवरेज नंबर पीपल दिया है और मेल दिया है, मतलब फीमेल निकल जाएगा, डेटा इजी है। तो ये वाली डी पर क्वेश्चन थोड़े लेंदी है, तो मेरे हिसाब से फिर भी स्टिल ये वाली डी आपको करना चाहिए। केसलेट आप सोच सकते हो थोड़ा, बट हाँ ये दो डी तो डुएबल है। अब एक बात क्लियर कर दूं मैं यहाँ पे कि ये जो डेटा है, मेरी तो आंख चकरा रही भाई, पर मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम में इस तरह से नहीं देगा, ठीक है। एग्जाम में जो ये वाली लाइन्स है ना इनको हाईलाइट करेगा, ठीक है, और बीच में 1 2 3 4 मतलब 5 डब्बे हैं, 1 2 3, हाँ ठीक है,
मतलब 100 वो 200 का अंतर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली लाइन हाईलाइटेड ही देगा पूरे ओवरऑल में, है ना, ये लोड मत लेना। बट अभी के लिए अभी हमें गिनना ही पड़ेगा। ये देखो 200 का गैप था तो ये 3600 हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बनाना का एक कॉलम बना लेते हैं। 3600 हो गया एल में। एम में अगर आप देखो 6000 की लाइन ये वाली है तो 6400 हो गया। फिर ये अगर देखो 2000 वाली लाइन से, एक सेकंड, 2000 वाली लाइन कहाँ गई? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये ना थोड़ा डार्क ही रहेगा एग्जाम में, उसका लोड मत लेना आप लोग। ये है ना, हाँ। तो ये हो गया 2200, ये 2400, ये 2500 है, ठीक है, 2500। फिर ये वाला जो है 1000 की लाइन, ये 1200। फिर ये वाली 3000 की लाइन में क्या, रुक जाओ, हाँ 3000 है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? ये बनाना है, ठीक है। टोटल नंबर फ्रूट जो सोल्ड है वो एप्पल है, ऑरेंज है और बनाना, ठीक है। ईच शॉप में एप्पल जो 20% है बनाना का, तो एप्पल और ऑरेंज का रेशियो दिया है ना, तो एप्पल जो 20% यानी 720, इसका 20% यानी 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 यानी 1280, 25 दूनी 500 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 3 दूनी 600 हो गया। 6 की वैल्यू 720 यानी 120, 12 पंचे 60 हो गया, 4 तिया 12 320 तो 960 हो गया, 500 तो 200 हो गया, 3 अट्ठे तो 8 पंचे 40 हो गया, और ये 600 हो गया। तो ये डेटा आप एक्सट्रैक्ट करोगे, कॉपी में नोट करोगे, मैं इसकी फोटो लूंगा एंड हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर एप्पल सोल्ड एलओ टुगेदर। एलओ का एप्पल आप देखोगे तो 960 आएगा, और डिफरेंस बिटवीन बनाना पी एन, तो 960 आप लिख लोगे, पी एन का बनाना का डिफरेंस, तो पी एन का बनाना का डिफरेंस कितना है? पी और एन का 500 है, तो ये कटेगा 48 और 25, तो ये आंसर, ठीक है। ऐसे इसी तरह आप करोगे, बिल्कुल ज्यादातर चीजें मन में। आउट ऑफ टोटल नंबर फ्रूट सोल्ड बाय एन, तो एन टोटल कितना सोल्ड किया हम देख लेंगे, 500, 200, 700 और 2500 यानी 3200। एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना, तो बोला 20% इतने और इतने खराब है, मतलब एप्पल और इसका भी हमें लिखना पड़ेगा, 500, 200 और 2500। 20% यानी 100 खराब है, 1/8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, इतना खराब है। 80%, 25 अट्ठे 2000 खराब है। तो बचा क्या बोल रहा है? देन फाइंड द टोटल नंबर अनरिप्ड, यानी 400, 175 और 500। 5 4 9 10, 1075। बिल्कुल इसी तरह से स्पीड से आप करोगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ ऑरेंज सोल्ड बाय एमएनओ। एमएनओ का ऑरेंज आप देखोगे तो 960, 200, 600, 1560 का एवरेज, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 520। और बोल रहा है एलओपी का एवरेज, क्या बोल रहा है? द एवरेज नंबर एप्पल, एलओपी के एप्पल कितने हैं? 720, 240, 960, 9 1560, अगेन वही आएगा, तो डिफरेंस जीरो होगा, ठीक है। मैं सोचा रेशियो पूछा तो 1:1 होगा। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट देखो, इस ये आप बोल सकते हो कि इतनी इजी डीआई आएगी क्या भैया? बिल्कुल आएगी। आपके अरिथमेटिक कितना अच्छे लेवल का था, तो एक डीआई आपको बिल्कुल इस तरह की देगा, और देखना दूसरी डीआई इतनी इजी नहीं निकलेगी। तो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ 100% एग्जाम लेवल है ये। टोटल नंबर फ्रूट बनाना, एप्पल, ऑरेंज, क्यू का जो है 25% मोर है एन का, तो एन का देखो हमने निकाला था, कितना निकाला था? 3200, तो 3200 से 25% यानी 1/4, अट्ठे यानी कि 4000 टोटल निकल गया। फिर क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ सोल्ड ऑरेंज सोल्ड क्यू इज 40 मोर देन, रुक जाओ, एप्पल, ऑरेंज और बनाना। ऑरेंज सोल्ड जो है 40 ज्यादा है एम के ऑरेंज से। एम का ऑरेंज कितना है भाई? 960, यानी इसका 1000 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बनाना एप्पल टू बनाना 17x और 13x है। तो भाई देखो ये 1000 कटा 3000, तो ये 1700 होगा और ये 1300 होगा। पूछा क्या है? एप्पल, एप्पल है 1700, आंसर, आगे बढ़ो। टोटल नंबर फ्रूट सोल्ड बाय एम, एम का टोटल आपको गिनना पड़ेगा, ठीक है। 6400 है, 1280 है और 960 है। 0 8 14 1 10 6 16 1 8 8 इतना। तो क्या बोल रहा है? टोटल नंबर फ्रूट सोल्ड बाय एम इज हाउ मच परसेंट मोर देन टोटल पी। पी का टोटल कितना है आपको देखना पड़ेगा, 6 6 12 42। इससे ज्यादा कितना है? 44 40। 4200 से इससे ज्यादा कितना परसेंट होगा? 0 से 0 काटोगे, 42 से कम 42, 2/240 यानी 0 कटोगे तो 42 पंचे दो, नहीं 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 नहीं, 4 पंचे 20, 5 दूनी 10, नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट नहीं कट रहा है, काटोगे ना तो 210 आएगा, है ना। 42 पंचे 520, 5 दूनी 10, हाँ 30 बचेगा, तो पॉइंट लगाओगे, एक और जीरो आएगा, 4 सत्ते 28, 7 दूनी 14, 7 के आसपास आएगा। और 94 हो जाएगा, यानी कि 294, 6 बचेगा, जीरो आएगा, तो एक के आसपास आएगा, तो ये आंसर, ठीक है। काफी इजी थी, ये वाली डीआई आपको उठानी थी। अब दूसरी डीआई करेंगे एंड देन हम केसलेट को आखिरी में उठाएंगे, ठीक है। आपको एग्जाम में क्या करना है, अगेन लास्ट में इस वीडियो के मैं डिस्कस करने ही वाला हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, एकदम शुरू से बात करेंगे हम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्या बोला है, देखो अब मैं आपको बताता हूँ। काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप डीआई पढ़े बिना कैसे करते हो।
यार आप DI दिखती भी तो है आपको, ये लाइन ग्राफ दिखा तो मुझे नीचे दो चीज दिख गई, एवरेज दिया म्यूजियम का और मेल दिया है। फिर राइट में मैंने देखा नोट में क्या है, टोटल पीपल कितने हैं, मेल एंड फीमेल। तो मेरा डाउट था कि हो सकता है चिल्ड्रन भी हो, बट क्योंकि यहाँ से अलग ही समझ आ रहा है कि भाई सिर्फ मेल फीमेल है, तो मैं क्या ही सोचूं, एवरेज से जितना ज्यादा मेल होगा उतनी ही कम फीमेल होगी, या एवरेज से जितना कम मेल होगा फीमेल उतनी ही ज्यादा होगी। कैसे? मान लो कोई वैल्यू ए है 100 और बी है 120, तो दोनों का एवरेज कितना होगा 110। ए एवरेज से जितना कम है 10 कम है, बी उतना ही ज्यादा है। ये सिंपल सा फंडा है बिल्कुल। तो ब्लू नंबर दिखा रहा है हमें एवरेज, तो एवरेज अगर 420 है, देखो 10-10 की लाइन है ये, थोड़ा जूम करके हम लोग देख लेंगे, मैं आपको पेपर में थोड़ा अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेगा, आपको टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ब्लू लाइन क्या है भाई आपका, देखो मैं यहाँ पे ना लिख देता हूँ मेल फीमेल एंड टोटल, ठीक है, ये लिख देता हूँ टोटल। अब देखो टोटल लिखने की वैसे जरूरत नहीं, आप मेल फीमेल लिखो। नंबर ऑफ मेल दिया है ये वाला, यानी ये है, देखो 20 कम 480 हो गया मेल। एवरेज दिया है 420, 420 से 60 अगर ज्यादा है ये, तो 60 ये कम हो जाएगा ना, तो 360। दूसरा ये मंडे का निकला, ठीक है। दूसरा मेल, अरे रुक जाओ, हाँ, मेल वाला ये है ना, मेल 500 है। एक काम करता हूँ मैं मेल मेल लिख लेता हूँ, 300 है। फिर आपका ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी 54 है ना, तो 540। फिर आपका 1 2 3 4 और फिर ये पांचवा ना, हाँ 720, ठीक है। ये वाला एवरेज से देखो ये 450 है क्या, 10 20 30 40 50, हाँ 50 ज्यादा है तो 50 कम तो 400 जाएगा। या फिर एवरेज है तो दुगना करके भी आप आइडिया लगा सकते हो, पर फिर भी ठीक है। देखो 1 2 3 4, 4 कम है ना, या 5 कम है, रुक जाओ, 200 अगर ये है तो 210 20 30 40 50, ठीक है, तो 250। 250 से 50 ज्यादा है तो ये 200 हो जाएगा। दूसरा वाला देखो, एवरेज जो है वो 480 है, और ये 80 से 60 ज्यादा है तो 420 ही हो जाएगा। ये देखो एवरेज है 690, ये 30 ज्यादा है तो ये 30 कम हो जाएगा, तो ये आपका निकल जाएगा टोटल। अब इसकी मैं फोटो ले लेता हूँ, आप लोग डेटा नोट कर लेना, एक सेकेंड। ठीक है, फोटो कहाँ गई? अब देखो एक बार ना इस डेटा को जनरली जब इतना देखो आपको एग्जाम में तो थोड़ा क्लियर, अरे यार ये ऑटो रोटेशन क्यों ऑफ है, क्लियरली दिख जाएगा, बट क्योंकि इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है तो एक बार डेटा फटाफट चेक कर लो एवरेज वाले से। एवरेज ये 840 है, तो क्या इन दोनों का सम 840 है? बिल्कुल है। ये 450 है तो 900 है? बिल्कुल है। ये आपका 250 तो 500 है? बिल्कुल है। ये आपका, यार ये क्या है, ये बीच में है क्या? आई थिंक 480 है तो 960 होगा, बट क्या ये 475 है? क्या ये 475 है? अगर 475 है फिर डेटा चेंज हो सकता है। 540 तो क्लियर है ना, ये 540, पर ये अगर एवरेज 480 तो 960 है, तब तो ठीक है। बट इसमें ये डाउट हो रहा है मेरे को, रुक जाओ एक मिनट। इसमें ये डाउट हो रहा है कि ये मिड में है, थोड़ा और जूम करके एक बार देख ही लेते हैं, रुक जाओ, रुक जा भाई। इसको, हाँ ये मिड में है। तो ये जो है ना ये वाला, ये 475 है, ठीक है। तो 475 से 540 कितना ज़्यादा है? 65 ज़्यादा है, तो 65 घटाएंगे तो 415 आएगा ना, ठीक है ये वाला। देखो ये चीज़ जो मैं किया ना अभी डेटा चेक, ये इसीलिए किया क्योंकि ये वाले डेटा ना थोड़े मिस टाइप के दिखते हैं, क्योंकि इतना क्लैरिटी नहीं है लाइन ग्राफ में। बट एग्जाम में हाँ आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये डेटा मैं फिर से फोटो ले ले रहा हूँ, गलत डेटा निकल गया था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। देखो डेटा निकालना इजी था, कोई भारी नहीं था, बस वो फोटो जूम करने में दिक्कत थी। क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर मेल विजिटेड वेडनेसडे, वेडनेसडे के मेल कितने हैं भाई? आपको दिख रहा है 300 है। हाउ मच परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल, हाउ मच परसेंट ऑफ द फीमेल फ्राइडे, फ्राइडे की फीमेल कितनी है भाई? 660 है। 660 का कितना परसेंट है ये? 50% से तो कम है, अच्छा आसपास ही है, तो फिर निकालना ही पड़ेगा। एक जीरो से एक जीरो, 33 बार में काटो, 5 बार में काटो, 3 से 11 बार में, और 100, सॉरी 100 में, 500/11, तो 11
क्योंकि 44 है, यानी 11 पंचे 55 और 5 45 5। एक सेकंड, 6 बचा, हाँ ठीक है, यही वाला है, फर्स्ट वाला है, ठीक है आंसर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड म्यूजियम ऑन सैटरडे। सैटरडे को नंबर ऑफ मेल, अच्छा सैटरडे का हमारे पास डेटा नहीं है, सैटरडे का मेल फीमेल एंड टोटल 25% टोटल नंबर विजिटेड मंडे एंड फ्राइडे टुगेदर। मंडे एंड फ्राइडे का टोटल कितना है भाई, मंडे फ्राइडे का 480 360, यानी कि 4 3 7 9 840। रुक जाओ यार, देख ही लेते हैं, रुक जाओ, क्या रुक जाओ, रुको 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 रुको, क्या बोल रहा था, पीपल विजिटेड म्यूजियम मंडे फ्राइडे ना, मंडे एंड फ्राइडे का टोटल तो 840 और 7 6 1380, 840 और 1380, 13 8 2100, 2220 हो गया क्या, हाँ 25%। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 0 8 4 12 2 1, 8 4 12 की 2 1 2, ठीक है 2220 हो रहा है, ठीक है इसका 25%, 1/4 इसका टोटल है, नहीं मेल है, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ठीक है। विद द रेशियो ऑफ टोटल नंबर पीपल विजिटेड इन द म्यूजियम ऑन सैटरडे टोटल टू द नंबर ऑफ मेल इज मोर देन, ठीक है मान लिया टोटल टी ही है, तो फीमेल टी माइनस 555 होगा, और मेल ज़्यादा है बोल रहा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 555 माइनस टी, और माइनस ऐसे ब्रैकेट में आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 और 1110 हो जाएगा, ये माइनस टी, ये डिफरेंस है, ठीक है। रेशियो ऑफ टोटल नंबर, तो टोटल और इसका रेशियो जो निकल के आ रहा है वो 3:2 आ रहा है, तो 2t इक्वल टू 3 3 एकम 3 3 एकम 3 माइनस 3t 5t, तो t इक्वल टू 5 5 5 5, तो t अगर 666 है तो भाई ये कितना हो जाएगा 111, ठीक है। तो क्या बोल रहा था, देन फाइंड द फीमेल, तो फीमेल 111 आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा टिपिकल टाइम ले सकता था, लेंदी था, बट ठीक है। अपन बात करेंगे लास्ट में वैसे क्या करना है क्या नहीं। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड म्यूजियम थर्सडे फ्राइडे टुगेदर, थर्सडे फ्राइडे के मेल कितने हैं भाई, थर्सडे फ्राइडे के 5 7 7 5 1260 टू द सम ऑफ फीमेल मंडे एंड थर्सडे टुगेदर, फीमेल मंडे एंड थर्सडे आप देखोगे 4 3 770 कटेगा, इक्वल टू 2x² / 11, 11 7 7 एकम 7, 7 8 56, 2 18, x की वैल्यू प्लस माइनस 3, ऑब्वियस है प्लस लेंगे हम क्योंकि यहाँ पे नंबर्स की बात हो रही, तो 3 आंसर है, आगे बढ़ेंगे। बहुत ईजी था। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर फीमेल विजिटेड म्यूजियम थर्सडे फ्राइडे, फीमेल थर्सडे फ्राइडे की कितनी है भाई, 400 6 4 1070, तो 2 पंचे 10, तोतिया 6, 1 2 पंचे 10, यही होगा एवरेज। एंड द एवरेज नंबर मेल विजिटेड मंडे थर्सडे फ्राइडे, मंडे थर्सडे फ्राइडे 4 5 9 7 1680 1740, 1740, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे ये, तो इसका डिफरेंस 45। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल करने लायक है, ठीक है आपको करना ही है। इफ 74% ऑफ मेल एंड 18% फीमेल हु विजिटेड म्यूजियम ट्यूसडे, ट्यूसडे में मेल कितने थे भाई 500 एंड 400 थी फीमेल, 74%, 5 के बीच 2 5 7 पैंतीस 2 37, 68%, 4 अट्ठे 32, 3 4 6 24 3 27, इतने जो है वो लोकल है, रिमेन फॉरेनर है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फॉरेन म्यूजियम ऑन द ट्यूसडे एंड द नंबर फीमेल हु विजिटेड म्यूजियम ऑन वेंसडे, इनका डिफरेंस, वेंसडे को फीमेल कितनी थी भाई 200 थी, और बचा इसमें 130 और 128, तो क्या बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस टोटल, इसका टोटल कितना हो गया भाई आप निकालोगे तो 258, और इनका डिफरेंस 58 इज द राइट आंसर। बिल्कुल इसी तरह से करना है आपको, आपका क्योंकि पेन पेपर पे आपने डेटा नोट किया तो फटाफट बिल्कुल, मैं तो ये जो लिख रहा हूँ ना मैं मेल फीमेल, ये नहीं लिखना है आपको, बस इसका कितना परसेंट है वो लिखना है। इवन ये भी नहीं लिखोगे ना, 74 बोला तो 26% निकाल लो, क्योंकि आगे ये चीज बोला है ना कि फीमेल को कंपैरिजन करना है। बट हाँ चलो आगे तक क्वेश्चन इतना पढ़ने का टाइम नहीं रहता, तो ये वाला मिस करोगे आप, ये दोनों लिखोगे फिर ये दोनों लिखोगे, इवन ये भी नहीं लिखोगे, आप समझोगे 130 प्लस 128 258, और 200 तो आपको पता है 58 इज द राइट आंसर, और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, अब लास्ट केसलेट की बारी। ठीक है, केसलेट में आपको होमवर्क में दे दूं क्या, केसलेट एक काम करते हैं ना, डिकोड करते हैं एंड आपको होमवर्क पे देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल समझ आएगा क्योंकि मैं डिटेल करूंगा ना, तो लेवल समझ आएगा करने लायक है कि नहीं एग्जाम में, फिर हम बात करेंगे कि क्या क्वेश्चन करने लायक थे क्या नहीं। टोटल नंबर मेल एंड फीमेल दिया 3 सिटी में, पी क्यू आर, मेल फीमेल एंड टोटल। मैं लाइन खींच लूँ क्या, ये ना मेरे को स्केल रखने की रखना पड़ेगा क्योंकि मेरे को इसमें आता नहीं है लाइन खींचते। ठीक है, सीधे सीधे, ठीक है, बट जो भी है अच्छा दिख रहा है। मैंने जब भी बोला है आपको केसलेट जब भी करो आप टोटल डिजिट्स को देखो पहले, टोटल नंबर ऑफ सिटी पी आर टुगेदर, ये इन दोनों का सम दे दिया 6410,
फिर और नंबर ये दे दिया, द नंबर ऑफ मेल्स इन क्यू, क्यू के मेल जो है 618 मोर देन फीमेल ऑफ सेम सिटी। तो ये जो है इनका अंतर आप मान के चलो 618 है, ठीक है। और कुछ है डिटेल में नहीं है, अब शुरू से पढ़ लो। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर पीपल सिटी आर, आर का टोटल ये वाला, एंड द सम ऑफ द मेल ऑफ पी एंड फीमेल ऑफ क्यू, यानी ये दोनों 6:7 है, यानी अगर 6x या 60x मान लो तो ये दोनों का सम जो है वो 70x मिलेगा आपको, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीपल इन सिटी क्यू 30% मोर देन द टोटल नंबर आर, आर से 30% यानी 6×18 यानी 78x इसकी वैल्यू मिल गई। अब देखो इसमें ना कुछ चीज़ें तो काफ़ी मिल ही रही है ना। आगे देख लेते हैं और क्या दिया है। नंबर ऑफ, ठीक है ये तो कर लिया हमने। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल पी में 2:3, 2:3। अब देखो 2:3 अगर ये होगा 2:3 तो 70 है, 5 से 14 बार में कटेगा, 14 में 28x हो जाएगा ये, और 14 तिया 42x हो जाएगा ये। ना 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 70x इन दोनों का सम है, सॉरी 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 सॉरी, ये 2:3 स्टिल रहेगा, यानी 20y एंड 30y आप मान लो इसको, ठीक है। उसके बाद द नंबर ऑफ मेल्स इन सिटी पी इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ आर, 1/4, यानी 5 की वैल्यू ये है बच्चों के बीच, तो 16 की वैल्यू आर का क्या है, मेल है, हाँ, तो 16y ये निकल जाएगा, ये 60x माइनस 16y। इसके अलावा कोई डेटा नहीं, मतलब हमें समझ आ रहा है दो इक्वेशन बनते हुए, हाँ दो इक्वेशन हमें बनते दिखाई दे रहे हैं। कैसे? एक तो 20y प्लस 30y यानी 50y प्लस 60x जो है 50y प्लस 60x इक्वल टू 6410, ये जीरो काट दोगे तो 5y प्लस 6x इक्वल टू 641। पहला इक्वेशन हमें नजर आ रहा है। दूसरा अगर आप देखो तो ये जो होगा वो 70x माइनस 20y होगा, इन दोनों का सम था ना, तो ये आ जाएगा। और इसकी वैल्यू या तो आप इसको 618 प्लस कर दो या इससे घटा दो तो भी आ जाएगा ना, या वैसे घटाओगे तो फिर वही वैल्यू मिलेगी ना 8x माइनस, तो फिर जोड़ोगे तो वही आ जाएगा, तो नहीं नहीं वैसा मत करो, इसको जोड़ दो तो 70x माइनस 20y प्लस 618, ये ज़्यादा यही बोला था ना क्यू के मेल, हाँ ज़्यादा है, तो इन दोनों का सम जो है वो 78x है ना, तो 70 140x माइनस 40y प्लस 618 इक्वल टू 78x। अब इस साइड उस साइड कर लो, इधर ले आओगे तो 62x माइनस 40y इक्वल टू माइनस 618, दो से काट सकते हो 31x माइनस 20y इक्वल टू 2×3 ये आ जाएगा 309 माइनस का। क्वेश्चन बिल्कुल करने लायक नहीं है एग्जाम में, बिल्कुल मत करना, पूरा अवॉइड करना। बट यहाँ पे देखो ये 4 बार इक्वेशन 1 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, 4×5 = 20 हो जाएगा, 4×6 = 24, तो ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 55x इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर 4×4 = 16, 1 4×3 = 24, 1 25 और माइनस हो जाएगा 309। 14 में 9 आप घटाओगे तो 5 5 और 22, 11 से कट रहा है बिल्कुल, 11×5 = 55, 11×2 = 22, 11×5 = 55, 5×4 = 20, 1, तो x की वैल्यू 41 आ गई। याद रखोगे 6×4 = 24, 6 कम 6 246 हो जाएगी, और माइनस करोगे 641 से, 11 में 6 गया 5, 13 में 4 गया 9, 5 में 2 गया 3, 5 और 5 से काटोगे 5 नहीं 45, वो 5 7 35, 4 5 नहीं 45, तो y की वैल्यू 79 आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट आ रहा है, बट मेरे हिसाब से एग्जाम में करने लायक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और ऐसा आएगा, एक आपको ईगो को लेके जाएगा, मैं बताऊंगा इसमें सेफ अटेम्प्ट कितना होगा, बिल्कुल बताऊंगा। अभी के लिए 20y है, ये 20y यानी 2×9 = 18, 1 2 7 14, 1 15, 1580। 30y करेंगे 30, तो 7 21 9 27, यानी 2100 और 270 तो 2370, ठीक है। इनका सम आप निकालोगे तो 0 8 7 15 की 5 1 9 और 2। अब इन दोनों को सम देखो आप, इतना है, या तो 60x डायरेक्ट कर लो, अब इसको जोड़ के देख लो, बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है तो सही है, ठीक है। अब वैसे निकालते जाओ, डेटा तो क्या है निकालना ही पड़ेगा आपको 78x, मतलब थोड़ा लेंदी तो जा रहा है, देखो अभी भी ना डेटा निकलने के बाद भी कितना लेंदी डेटा है। 16 नहीं है 140, 14, 16 7 112 और 14 होगा 126, घटाओगे 10 में 4 गया 6, 15 में 6 गया 9, 3 में 2 गया 1 और ये 1, ठीक है। तो स्टिल डेटा तो लेंदी है ही, आप कुछ नहीं कर सकते इसका, यहाँ पे भी आपको निकालना ही पड़ेगा। ये ना काफ़ी मतलब
थोड़ा गड़बड़ ही है यार। 7 एकम 7, 7 चौके 28। ये मेंस में ठीक है, ये मेंस में 3 क्वेश्चन के हिसाब से बढ़िया है भाई। इतना लेंदी तो भाई फ्री में मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। जी 2 नी 18, 1 2 सत्ते 14, 1 15, 0 17 में 8 गया 9, 7 में 5 गया 2 और 1 1290। अगर ये 1290 है और ये 1290 से 618 ज़्यादा है तो 13 6 1910 हो जाएगा ये, और इनका सम कर लेंगे तो आ जाएगा 3200। एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, मैंने गलत कर दिया क्या? 78 इंटू 41 करेंगे तो कहाँ ही आ जाएगा ऐसा। रुक जाओ यार, ये दोनों का सम जो था 70x था ना, तो 7 एकम 7 7 चौके 28। इतने माइनस करो इसमें, 1580 घटा दो। 1570 अगर घटाएंगे तो 1300 आएगा, 1310। ये एक्चुअली 1310 है। 618 जोड़ेंगे तो 1928 आएगा, है ना, ये होगा। उसके बाद सम आप निकाल लोगे, इसका सम निकाल लोगे 8 3 2 3। ठीक है, ये पूरा डेटा निकल गया आपका। अब इसमें कुछ मिस हो तो एक बार चेक कर लेना। हाँ, अब क्वेश्चन अगर एक बार हम रीड करें, टोटल नंबर पीपल आर, हमें पता है कितने, हाउ मच मोर और लेस देन द सम ऑफ द फीमेल क्यू एंड द नंबर ऑफ मेल पी। क्यू की फीमेल, मेल की पी, इन दोनों को जोड़ेंगे और आर के टोटल से ठीक है घटाएंगे, तो सिंपल ही है। रेशियो ऑफ टोटल नंबर इलिटरेट और लिटरेट पीपल आर, आप आर के टोटल पता है, लिटरेट इलिटरेट निकाल लिए, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ मेल इलिटरेट इन सिटी आर इज इतने ज्यादा है फीमेल इलिटरेट से, तो देखो टोटल दोनों का पता है, ऐसा निकलेगा। ये देखो आर का टोटल होगा, फिर उसका लिटरेट और इलिटरेट निकल जाएगा। अब इसमें भी मेल और फीमेल का एक वो होगा, तो जैसे ये मान लो निकला, कोई वैल्यू निकलेगी ना, ये भी और ये भी। तो अगर आप समझो कि क्या बोल रहा है यार, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बट करके दिखाऊं क्या? ये वैसे एग्जाम में ना स्टिल थोड़ा लेंदी जाएगा, सच बता रहा हूँ आपको, बट स्टिल मैं करके दिखा देता हूँ आपको। डेटा जो है अपन ऊपर से ही लिख लेंगे, एक बार मैं कर ही देता हूँ, रुको। हाँ, तो क्या बोल रहा है, आर के 1:2 है टोटल, तो टोटल आर का कितना है भाई, आप देख लो। आर का टोटल अपना निकला है 3238, 3238। और इलिटरेट और लिटरेट का रेशियो 2:1 है, तो 3 से काटेंगे। नहीं, 3 से तो कट ही नहीं रहा है ये, नहीं कट रहा भाई, गलत निकाल दिया क्या हमने? यार ये डेटा एक्चुअली थोड़ा गलत निकल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये क्या, इवन ये भी गलत निकला है। ये 6410 है ना, तो इसका गलत आंसर है। रुको 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 रुको, काफी गलत हो गया, काफी गलत हो गया। मैं एक बार ना रफ सीट में देख लेता हूँ कि डेटा था क्या, है क्या मेरे पास। नहीं, अभी पता नहीं, यहाँ है नहीं। बाकी देखो इसका ना एक्स और वाई की वैल्यू निकलने पे आई थिंक थोड़ा तो अपन लोगों ने गलत कर ही दिया है। 78x एक बार एक काम करो, मल्टीप्लाई करके ही देख लो। 41 अट्ठे 8 चौके 32, 328 तो 32 रख लो। फिर एक सेकंड में क्या किया इसको, हाँ 4 7 28, यानी कि 287 और 32, तो 9 8 3 11 1 3, 3198 हो रहा है, ठीक है। ये 3198 हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ है, और ये शायद कट जाएगा, है ना, 3198 कट जाएगा, 3198 कट जाएगा। 3 से 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, ठीक है। तो इलिटरेट हो गया 1066, और इसका दुगना कर दो, दो दो छिक्का 12 1, दो छिक्का 12 1 13 1, दो एकम 2, ये हो गया लिटरेट इलिटरेट और लिटरेट। तो मेल एंड फीमेल यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब देखो हमें टोटल मेल पता है, क्या बोल रहा है आर में 410 इन मेल, जो बोल रहा है नंबर ऑफ मेल इलिटरेट, मतलब ये वाला जो है वो 410 ज़्यादा है नंबर ऑफ फीमेल इलिटरेट से। इससे मान लो अगर इसको x मान लिए तो इसको x प्लस 4 10 मान लेंगे, और क्योंकि हमें मेल का टोटल पता है तो उसको घटाएंगे तो यहाँ एक और वैल्यू मिल जाएगी, फीमेल का टोटल है तो एक और घटाएंगे तो एक और वैल्यू मिल जाएगी, और इस तरह से हमें डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल फीमेल लिटरेट, ये वाले मेल फीमेल का डिफरेंस मिल जाएगा। तो सिंपल है, करने लायक है, बट वही है कि थोड़ा लेंथी है, और ऊपर क्योंकि डेटा हमने थोड़ा गलत निकाल लिया है तो थोड़ा स्टिल वहाँ पे ब्लैक है ना। तो बाकी ये वाला एक काम करना, ये वाली डीआई ना आप करके दो मेरे को, ये वाला। अब ना हम लोग एक बार देख लें कि क्या क्वेश्चन करने लायक है क्या नहीं है, बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं,
पहली चीज़ आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं वो आप कमेंट में एक ही कमेंट में करोगे। पहले मार्क्स लिखोगे, सेकंड स्किप कौन-कौन से क्वेश्चन करोगे उनके नंबर लिखोगे और थर्ड आपको क्वेश्चन ये वाला जो केसलेट है ना उसके 26, 27, 28, 29, 30 ये जो हैं 26, 27, 28, 29 और 30 ये 5 क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे। ठीक है? अब हम देखेंगे कि इस डीआई में इस सेट में क्या-क्या करने लायक था। मतलब पेपर में आप क्या करते देखो। पहला ये वाला सीरीज़ बिल्कुल करते ईज़ी था। ये वाला भी बिल्कुल करते। ये वाला भी अवश्य करते। ये तो ये हो सकता है ये या इन दोनों में से एक कर पाते। तो 4 करते और अप्रोक्सिमेशन 5 के 5 तो 4.5 मार्क्स आपके इसके बाद आपके बनते। ठीक है? तो आपके मार्क्स कितने बनते भाई? 4.5 मार्क्स आपके निकल के आते स्पीड मैथ्स पोर्शन से। अरिथमेटिक की बात करूँ तो इसके बाद आप क्या उठाते? मान लो अगर आप पहले सिम्प्लीफिकेशन वगैरह उठाते तो इसके बाद डीआई आप करते या मेरे हिसाब से मैं जैसा बोलता हूँ कि अगर आप पहले डीआई उठाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मान के चलते ये वाली डीआई अगर आप उठा लेते तो 5 के 5 क्वेश्चन आप करते इस डीआई से और अगली डीआई जो थी ये वाली इसके भी 5 के 5 करते तो 10 नंबर तो आते ही आते आपके। ठीक है? अब क्योंकि टाइम निकल जाता मैं एक अंदाज़न आपको बताता हूँ कि क्या होता है। ठीक है? रुक जाओ। डीआई के 10 नंबर। अब देखो आपके ये 4.5 नंबर स्पीड मैथ्स का है वो 2.5 मिनट में आते हैं। ठीक है? और ये जो 10 क्वेश्चन थे ये क्योंकि देखो पहली डीआई तो काफ़ी ईज़ी थी 3 मिनट में, दूसरी हो सकता है 4 तो 7 टू 8 मिनट्स आपका मैं 8 ले लेता हूँ। तो 10.5 मिनट्स में आपके नंबर बन जाते 14.5 फिर आपके पास बचते 9.5 मिनट्स। अब इसमें आप अरिथमेटिक करते, ठीक है? कौन-कौन सा? ये वाला 50-40 सेकंड करने लायक था, ठीक है? तो एक ये क्वेश्चन होता, ये वाला भी बहुत ईज़ी था 2 नंबर, ये वाला भी कैन नॉट डिटरमाइन 3 नंबर, ये भी बहुत ईज़ी 4 नंबर, ये भी ईज़ी था, कर सकते थे 5 नंबर। ये चलो आप एन वाला था लेंथी जाता तो नहीं करते, छोड़ो, है ना? नहीं करते, ये भी आप छोड़ देते, ठीक है? इसको भी बिल्कुल आपको छोड़ना ही था और ये क्वांटिटी और ये वाला करना था आपको। तो 1, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, उसका 3, 4, 5, 6, 7, 7 क्वेश्चन करते आप और आराम से 9.5 मिनट आप ले लेते। तो 7 कर लेते तो 21.5 से लेके 22 नंबर आपके आ जाते। और मेरे हिसाब से 22 से 23 नंबर इस मॉक में बहुत बेहतरीन है। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत मतलब बहुत अच्छे हैं। केसलेट आपको खींच के रगड़ेगी, जो फँस गया केसलेट में अब सोचो, आप यही केसलेट छोटी-सी है करके उठा लो और केसलेट आपका मैं बताऊँ डिकोड करते-करते ही आपका वो 3 मिनट, 2 मिनट से 3 मिनट ले लेगा। क्वेश्चन करते-करते तो भाई आप मानो 7-8 मिनट 7 मिनट तो कहीं नहीं गया, पूरा बर्बाद हो जाओगे। उससे अच्छा अरिथमेटिक उठाते, बन जाता। तो मेरे हिसाब से 23 बहुत बढ़िया अटेम्प्ट होता। आपके कितने मार्क्स आते ऑनेस्टली नीचे ज़रूर बताना। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।